हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बैंकिंग एक्सपर्ट में, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि अभी हम पीएनबी के भी कॉर्पोरेट बैंकिंग की हेल्प कर रहे हैं आप लोगों की। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा ये है कि हमने एडमिन के बाद यूज़र एक्सेस भी बना लिया, हमने यूज़र लॉगिन भी बना लिया। अब यूज़र लॉगिन में जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमें ऑल एक्सेस या लिमिटेड एक्सेस आता है, तो हम वहाँ पर ऑल एक्सेस देकर आगे प्रोसीड कर जाते हैं। उस केसेस में क्या होता है कि जो यूज़र है वो पेमेंट कर सकता है विदाउट अप्रूवल ऑफ एडमिन या अदर यूज़र। ओके, सो अभी आपको कैसे चेक करना है, यूज़र बनाने के बाद आप उसे लिमिटेड एक्सेस कैसे देंगे, कुछ एक्सेस देना है कुछ नहीं देना है, ऐसे करना है। तो उस केसेस में आपको अपडेट करना है, डिलीट करना है, क्या करना है वो आज इस वीडियो में सीखोगे आप कि कैसे करना है। अब हमने एक प्रोसेस बनाया है कि जैसा पहले था कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जब भी हम बैंकिंग में कुछ काम करने बैठते हैं ना, तो हमें एट अ टाइम हमें याद आता है कि एडमिन से हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड चाहिए, हमारे पास लॉगिन ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ लिमिटेड डिटेल्स होती है, जैसे हमारे ऑनर्स या कहीं से भी सबऑर्डिनेट से हमें कुछ लिमिटेड डिटेल मिली कि आपको ये काम करना है, ये आपका आईडी या पासवर्ड है, राइट। तो अब आपको ये नहीं पता कि भाई किसका ओटीपी जाएगा, किस पर जाएगा, कौन सा पासवर्ड चाहिए इस प्रोसेस के लिए। तो आज से हम अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में आपको ये बताएंगे कि आपको लॉगिन करने से पहले कौन कौन से पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि क्या क्या ज़रूरत है पहले बिफोर लॉगिन, जो हमने आज से स्टार्ट किया है, जिससे बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। क्योंकि एंड टाइम पे जब हमें पता चलता है कि नहीं हमें ट्रांजैक्शन भी चाहिए, हमें दूसरे मोबाइल पर भी पासवर्ड चाहिए, एडमिन का भी चाहिए, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है और हम फिर से प्रोसेस नहीं कर पाते और हमारा काम ख़राब हो जाता है। तो आज से हम वीडियो में ऐड हमने कर लिया है कि आपको ओटीपी, पासवर्ड क्या क्या पहले चाहिए वो आप पहले अरेंज कर लो, या उस मोबाइल को अरेंज कर लो कि भाई यहाँ पर ओटीपी आएगा, और अलग अलग पासवर्ड जैसे लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो ऐसे ऐसे करके वो भी चीज़ें आप पहले ही अरेंज कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन से। सो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये येलो मार्क से आ रहा है हाउ टू चेक अपडेट द यूज़र एक्सेस एंड ऑथराइजेशन। अब इससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे, ओटीपी क्या, कितने ओटीपी की रिक्वायरमेंट है और कितने पासवर्ड की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपने इस केसेस में एडमिन का वन टाइम फॉर एक ही बार आपने ओटीपी की ज़रूरत होगी फॉर अपडेटिंग द यूज़र एक्सेस। यूज़र के आपके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ओटीपी की। नेक्स्ट अगर हम पासवर्ड पे चलेंगे तो एडमिन में लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत है ओनली, और यूज़र के लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं इसे, जिससे आपको सही से दिखे। ये मैंने एडमिन से लॉगिन किया है, राइट। तो यहाँ पे आपने आना है यूज़र मेंटेनेंस। यूज़र मेंटेनेंस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, यहाँ से आपको ये आएगा आपको लिस्ट, यूज़र मेंटेनेंस लिस्ट। आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉर्पोरेट आईडी जो सिंगल एक ही होती है, पूरी कॉर्पोरेट आईडी, सबकी यूज़र आईडी चेंज होती है। यहाँ पे आपने सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे जैसे ही क्लिक करोगे ये डिटेल्स आएगी आपके पास पूरी, जो आपने जितने भी यूज़र्स बनाए होंगे वो डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आना है मॉडिफाइड अकाउंट एक्सेस, यहाँ पे इसे क्लिक करना है, जो मैंने राउंड किया, रेड राउंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कॉर्पोरेट यूज़र आईडी यहाँ दिख जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करना है कि कौन कौन, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑथराइजेशन दे रखी है, राइट। ये अभी का है, ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन सब कुछ है, इंक्वायरी भी है। यहाँ से आपने रिस्ट्रिक्ट करना है या फुल अकाउंट एक्सेस देना। फुल अकाउंट तो ऑलरेडी एक्सेस है, अभी हमें रिस्ट्रिक्ट अकाउंट एक्सेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स क्लिक करना है और इसे सेलेक्ट करके देन रिस्ट्रिक्ट अकाउंट एक्सेस पे जैसे ही क्लिक करोगे देन ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, एक्सेस, नो एक्सेस। सी दोनों की मीनिंग सेम है। अगर आपने एक्सेस पे क्लिक किया तो वो चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अगर आप वो चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो आप एक्सेस देना चाहते हो।
नो एक्सेस पे आपने अगर क्लिक किया तो आपने वो चीज़ें सिलेक्ट करनी है जो आप नहीं देना चाहते हो। तो दोनों की मीनिंग लगभग लगभग सेम है। आपने एक्सेस पे क्लिक किया, अब आप इस यूज़र को क्या एक्सेस देना चाहते हो वो यहाँ आपने सेलेक्ट करना है। सपोज आपने कुछ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्सेस देना चाहते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे देखो लिखा है टू सेलेक्ट मोर देन वन ट्रांजेक्शन टाइप यूज कंट्रोल प्लस राइट क्लिक। तो आपने क्या करना है, अगर एक के बाद और भी कुछ एक्सेस देना है तो आपने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखेगा कि वो सेलेक्ट हुआ है और बैकग्राउंड उसका ग्रे कलर दिखेगा, राइट। तो जितनी भी एक्सेस आप देना चाहते हो वो आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे OTP जाके वो अप्रूव्ड हो जाएगा। एडमिन के पास OTP आएगा और उसे OTP डालना है, देन अप्रूव हो जाएगी। ये हमने किया नहीं है इसलिए, बट हमने आगे प्रोसीड कंटिन्यू किया था और वहाँ पे OTP मांगा था हमारे। और ये यूज़र एक्सेस आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो भी आपने यूज़र बनाया उसमें क्या क्या एक्सेस आप उसे दे सकते हो। क्योंकि अगर हम बात करें SBI की, चलिए अब हम एक बार SBI की बात करते हैं। SBI के केस में क्या है कि अगर यूज़र बना है तो यूज़र पेमेंट नहीं कर सकता। वहाँ पे यूज़र सबको बोलते हैं। यूज़र में अगर मेकर ने पेमेंट करी है तो मेकर उसे ऑथराइज नहीं कर सकता, और अगर ऑथराइजर ने पेमेंट करी है तो ऑथराइजर उसे ऑथराइज नहीं कर सकता। SBI के केस में क्या है कि मेकर इनिशिएट करता है, ऑथराइजर उसे अप्रूव करता है। PNB के केस में क्या है, यूजर्स के पास दोनों एक्सेस मिल सकते हैं। इधर यूजर डायरेक्ट इनिशिएट करता है और तुरंत OTP डाल के पेमेंट कर देता है, राइट। OTP भी यूजर की मोबाइल पे आता है। यहाँ पे मेकर नहीं है, PNB में ऑथराइजर नहीं है। ऑथराइजर है लेकिन आगे आएगा वो। अब PNB में यूजर के पास दोनों चीज़ें हैं। वो एडमिन डिफाइन करेगा कि यूजर्स को हम पूरा एक्सेस देना चाहते हैं कि भाई तुम तो खुद पेमेंट कर, इनिशिएट करो और पेमेंट कर दे। बट एडमिन ये भी कर सकता है कि उसके ऊपर कुछ और बंदे को रख सकता है कि जैसे SBI में है कि एक ऑथराइजर रख देगा और यूजर्स को बोलेगा तुम्हारे को वो सिर्फ पेमेंट इनिशिएट करना है और ऑथराइजर उसे अप्रूव करेगा, देन पेमेंट हो जाएगी। तो दोनों में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है। वहाँ पे SBI में मेकर कभी नहीं कर सकता पेमेंट, सिर्फ इनिशिएट कर सकता है। PNB में यूजर पेमेंट भी कर सकता है, इनिशिएट भी कर सकता है, दोनों केसेस में, राइट। अब PNB में यूजर्स को यूजर्स बोलते हैं और SBI में यूजर्स को मेकर ऑथराइजर ऐसे ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो गाइस आई गेस मैंने दोनों को डिफाइन भी कर दिया है। जिनके पास दोनों अकाउंट है वो देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। और हम कुछ बैंकिंग हेल्प भी करते हैं लोगों की। लाइक अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाने हैं, आप ओपन करवा के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा सेटअप करके देंगे प्रॉपर, और आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे कि कैसे कैसे आप अपने जो भी सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है उनको कैसे आपने लॉगिन देना है और क्या करना है। क्योंकि कई ऑनर्स को कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि भाई हम नहीं चाहते कि किसी एक बंदे को पूरा एक्सेस दे दें, जिससे वहाँ पे कुछ धांधली भी हो सकती है। तो उस केसेस में हम PNB और SBI दोनों का ऑप्शन रख सकते हैं कि भाई हम उनको समझा सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए, जैसे भी आपको सिक्योरिटी चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। हम बताएंगे आपको कि कैसे आप अपने बैंकिंग में सिक्योरिटी रख सकते हो, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। क्योंकि बैंकिंग बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे कुछ एज एन ऑनर अगर कोई वीडियोस देख रहा है तो वो हमसे हेल्प ले सकता है, हमसे सजेशन भी ले सकता है कि कौन से अकाउंट में हम खुलवाएं। तो उस केसेस में क्या होगा, हम आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे। उसके कुछ चार्जेस भी होंगे क्योंकि टाइम की वैल्यू है, नो डाउट। तो आपको हम पूरी डिटेल्स बताएंगे कि SBI में क्या फ़ायदा है और PNB में क्या फ़ायदा है। वैसे दोनों जगह बिल्कुल क्लियर है, दोनों की प्रोसेस अलग अलग है, बट दोनों में फ़ायदा है। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एक्सेस, जब भी आपने यूज़र को एक्सेस दिया तो लिमिटेड एक्सेस और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कैसे डिफाइन होएगा वो आपको करना है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें। पहले स्क्रीनशॉट को, कॉल ना करें। पहले आप मैसेज करें और थोड़ा टाइम दें, फिर हम जब एक बार देख लेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा हमें आपको समझाने में,
ओके, थैंक यू।